श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, परंतु बड़े हर्ष की बात है कि सद्गुरु महाराज के अधिकांश प्रवचनों को पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज लिख लिया करते थे। उन्हीं लिखित प्रवचनों को महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक 2 बृहद ग्रंथों में प्रकाशित किया गया है। इन्हीं ग्रंथों में से एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को इस वीडियो में सुनाएंगे। गुरु महाराज के आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए गुरु महाराज की आवाज़ में इनके प्रारंभिक प्रवचन को सुने। इसके बाद इस पुस्तक से प्रवचन का पाठ करके सुनाया जाएगा। जय गुरु महाराज।
कहाँ कहाँ से आया धन, वहाँ धन आया राजा मरुत ने युद्ध ये यज्ञ किया था, इतना धन जमा हुआ था और इतना धन दान किया जो ले जाने वाले ले न सके, ले जा नहीं सके, वो सब धन बहुत धन पहाड़ में गड़ा हुआ। क्यों नहीं जानता है? मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा जो पहाड़ जंगल मैं तो नहीं जानता हूँ, पहाड़ और जंगल में कहाँ धन है। क्यों नहीं जानता है? मैं जानता हूँ। उस धन को जानता हूँ, जहाँ धन का है सो जानता हूँ, और जिस रास्ते से जिस अनुष्ठान को करते करते उस धन तक जाना चाहिए, उस धन तक की सब बातें मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर का ख्याल कुछ बट गया। उन्होंने कहा तो महाराज बतलाइए। तो बतला दिया, स्थान बतला दिया, रास्ता बता दिया, अनुष्ठान बतला दिया, लेकिन वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। ये मत भूलिएगा, बिल्कुल अव्यक्त था। न वह स्थान वह जानता था, न वह रास्ता जानता था, न उसके लिए अनुष्ठान जानता था, ये सब कुछ नहीं जानता था। वह धन उसके लिए अव्यक्त था। व्यासदेव ने कहा कि तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग से जा, जैसा अनुष्ठान बतलाता हूँ वैसा अनुष्ठान कर, और उस धन को पावेगा और उसमें खूब हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम लोग गुरु महाराज की आवाज़ में उनके उपदेश को सुन रहे थे। आइए अब महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 4 का पाठ सुने। अंतर में डूबने से चैन। प्यारे लोगों, जो अहम ब्रह्मास्मि अनल हक ऐसे शब्दों की पुकार करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान मार्गी कहता हूँ। जो कहते हैं प्रभु हम तुमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु के लिए पुकार लगाते हैं, मैं उन्हें भक्त कहता हूँ। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को मैंने ऐसा ही समझा है। कुछ लोग निर्गुण उपासक को ज्ञानी तथा सगुण के स्थूल उपासक को भक्त कहते हैं। जो जिसकी भक्ति करता है उसे वह अपना प्रभु मानता है, चाहे अपने इष्ट देव को निर्गुण नहीं माने, सगुण ही माने। सगुण के मानने वाले संत निर्गुण नहीं मानते थे, ऐसा नहीं, निर्गुण भी मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हिय निर्गुण नहीं सगुण रसना राम सुनाम। उनके हृदय में निर्गुण भरा था। तुलसीदास जी, सूरदास जी एवं कबीर साहब की वाणी में एक ही बात झलकती है, संतों आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपै सुदूजा। संत कबीर साहब। रामचरितमानस में है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। भगत है तो भगवान प्रभो, राम धरे उतन भो, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी। गुरु साहब तो एक है, दूजा साहब आकार, आशा मेटे गुरु मिले, तो पावे करतार। कबीर साहब। अवतारी राम को जिस गद्दी पर तुलसीदास जी ने बिठाया, उसी गद्दी पर गुरु को संत कबीर साहब ने बिठाया।
तुलसीदास जी के हृदय में निर्गुण भरा है, किंतु अपने अपने कहने का ढंग है। सगुण का अर्थ है गुण सहित, गुण को धारण करने वाला। जिसने त्रैगुण को धारण किया है उसे सगुण कहते हैं। जो निर्गुण ही निर्गुण मानते हैं किंतु गुरु चरण में नभते हैं तो वे सगुण को भी मानते हैं। लीला सगुन जो कहि बखानी, स्वयं स्वक्षता करई मलहानि। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई बरबारी अगाधा। रामचरितमानस बालकांड। रामचरितमानस में सगुण सरता जल है, निर्गुण उसकी गंभीरता है। जो गंभीरता है उसका महत्व विशेष है। सगुन मिठास है, मीठा खाने में लोगों को अच्छा लगता है, किंतु मीठा खाने से बीमारी भी होती है। निर्गुण तीता नीम सा है, अविगत गत कछु कहत न आवे। जो गुंगहि मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तो सो उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सोर सगुन लीला पद गावे। अविगत बराबर सर्वव्यापी, निरालंब होने के कारण मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, चक्कर काटता रहता है। मन बुद्धि के परे जानकर सूरदास जी सगुन लीला पद गाते हैं। जिसने उसे पाया है मन वाणी से आगे जाकर पाया है। तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जे पहुँचे जानेगा साईं, कहन सुनंते न्यारा है। राधा स्वामी साहब। जब गुरु की मूर्ति मन में धानु कहते हैं तब कहाँ निर्गुण रहता है, सगुण हो जाता है। फिर जब अलख अपार अगम अगोचर कहते हैं तो निर्गुण हो जाता है। निर्गुण सगुण किसी की पकड़ संतों ने नहीं छोड़ी, जाते जाते वे अंत तक चले जाते हैं। संतों की वाणी में अंत साधन विषय पर विशेष जोर है। सगुण निर्गुण, द्वैत अद्वैत, त्रैत कुछ मानिए, खूब वर्णन कीजिए, हाथ में कुछ नहीं आएगा। अंतर में गोता लगाओ तब पाओगे। जहाँ तक गति है वहाँ तक चले जाओ, तब जो पाओ सो असली है। तब सगुण निर्गुण क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस मतलब का विचार सुने। जिस विचार को लोग विशेष सुनते हैं उसको करने का मन होता है। संत लोग संतवाणी कहकर ध्यान करने के लिए प्रेरणा करते हैं। संत तुलसी साहब कहते हैं, सखी सीख सुनि गुनि गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सत्संग बहुत करें, इससे मिलता क्या है। प्रतिष्ठा से ऊंचे आसन से बैठते हैं, बड़े लोगों से मेल है, यह बाहर में देखे जाते हैं, किंतु संतुष्टि नहीं। संतुष्टि जिसमें है वह यह बात है कि संसार में छोटे होकर रहें, लेकिन आप बाहरी चीज में चंचल नहीं होवें। अपने को इतना समेटें कि एक बिंदुता प्राप्त कर लें। मन जमा हुआ रहे,
उस समय आप कितना संतुष्ट होंगे ठिकाना नहीं। यदि मिठास मालूम नहीं हो तो भी थोड़े से थोड़े काल ध्यान कीजिए तो उसका मिठास मालूम होगा। अंतर में डूबने से जो चैन मिलता है, बाहर में भटकने को नहीं। इसके लिए परमात्मा ने एक नमूना आपके अंदर दिया है, किंतु आप उस पर विचारते नहीं हैं। तंद्रा के समय स्वप्न जागृत के बीच में हाथ पैर में कमजोरी होती जाती है, चैन मालूम होता है, भीतर प्रवेश करते जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी खटखुट करे तो बड़ा दुख मालूम होता है। इसको कौन सुख कहें? 5 इंद्रियों में जो सुख रस मिलता है वैसा है या कैसा है, इसे भी तो नहीं बोल सकते। इससे जाना जाता है अंतर में डूबने से चैन मिलता है। अंतर में डूबते डूबते जब अंतिम गति तक पहुँचोगे तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या है। सत्संग में खास करके यह बात बताई जाती है कि अंदर में डूबते जाओ, यात्री बनो। जैसे जगन्नाथ के यात्री चलते हैं, यह भक्ति है। इसी तरह से अपने अंदर में डूबो। संत लोग कहते हैं, हाथ पैर को मत डुलाओ, मन को अंदर में चलाओ। मन चलते चलते फिर आप चलेंगे। पहले मन के साथ साथ आप चलेंगे, जैसे दूध में घी रहता है। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब। फिर मन से छूटकर आप स्वयं चलेंगे। यह पराभक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चर प्रशंसा बहु विस्तार। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शेष नवै जा सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यहाँ संसार में अंग से मिलता है, किंतु वहाँ तो बिना अंग के ही संग होता है। इसे हम लोगों को करना चाहिए। आप करके देखिए, करने से सब पता चल जाएगा। योगी को संशय कहाँ, जो पाओ सो सत्य है, जो नहीं पाओ असत्य है। भौतिक विज्ञान वाले एक चीज दूसरे से मिलाकर तीसरी चीज बनाते हैं। यह तो बाहर की बात है। इनमें बहुत से सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं, किंतु अंतर में चलने के लिए सब सामान आपके साथ है। किंतु ईमानदारी से प्रैक्टिकल प्रयोग करो। चश्म बंद, गोश बंद, लंब बंद, गर नबीने नूर हक बर बंद बंद खंद। मौलाना रूम का वचन है। चश्म, गोश, लब, आँख, कान, मुंह बंद करके देखो। अगर ब्रह्म ज्योति नूरे हक नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफ़ेद तिलो बिच तारा, अवगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, तही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। सुन शहर में बास हमारा, ता सर्वंगी जावे,
साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। मुर्शद बराबर गुरु। हम लोग बहुत प्रकार के गुरु का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ आध्यात्मिक गुरु के लिए लिया गया है। हे मुर्शिद, आँखों के बीच में नबी है, अर्थात संदेश वाहक है। उनके पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनको खुदा का नूर भी कहते हैं, अर्थात वे खुदा के नूर थे। वह ब्रह्म प्रकाश तुम्हारी आँख में है। रब बराबर शब्द को रवि किया है। काले उजले तिलों के बीच में तारा है। यह भी बाहर में कैसे समझाया जा सकता है। जब दृष्टि एक होती है तो पहले काले फिर उजले तिल का दर्शन होता है। जो अंधकार में एक ही स्थान पर देखता है उसे वह काला चमकदार मालूम होता है, पीछे वही उजला हो जाता है। फिर तारा का दर्शन होता है। यह जो तारा है वह सर्वव्यापी सब में है। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। राधा स्वामी साहब। श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल पर मान जान जन कोई। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। सुरत ठहराने रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आँख में चमक है। प्राण निकल जाने से आँख की ज्योति चली जाती है, वह चमक नहीं रहती। उस ज्योति में द्वार है। जहाँ ज्योति नहीं है वहाँ द्वार कैसे पाते हैं। एक स्थान में देखने से, एक बिंदुता प्राप्त होने से ज्योति मंडल में पहुँचता है। दृष्टि योग करने से शून्य शहर में वास होता है। सर्वंगी बराबर जो अंग में हो, सदा के संगी सब शरीर में सदा व्यापक है। उस शब्द की महिमा क्या है जो सदा के संगी परमात्मा हैं। उनके महल में वही शब्द ले जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा सदा के संगी हैं, उस महल में शब्द ही ले जाएंगे। संतों की वाणी में दृष्टि योग और शब्द योग सूक्ष्म साधना है, किंतु स्थूल में नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयालीन। सुरत शब्द एक भया, जल ही होएगा मीन। नाम जपत कुष्टि भला, चूची पड़े जो चाम। कंचन दे किस काम का, जा मुख नाहि नाम। कबीर साहब। वर्णात्मक जाप स्थूल है। गुरु की मूर्ति यह स्थूल रूप ध्यान है। इसके बाद है दृष्टि योग और शब्द ध्यान। शब्द ध्यान वहाँ तक ले जाता है जहाँ की शब्द विलीन न हो जाए। वहाँ देखना सुनना सब बंद हो जाता है। वह निःशब्द परमात्मा मिलते हैं। वहाँ निःशब्द परमात्मा मिलते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला विशेषाधिवेशन मोकमा में दिनांक 25/12/1950 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।
अभी आप इसी प्रवचन पुस्तक से गुरु महाराज के चौथे प्रवचन का श्रवण कर रहे थे। अगर आप इस पुस्तक के साथ गुरु महाराज के अन्य साहित्य को भी खरीदना चाहते हैं तो सत्संग ध्यान स्टोर पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है, जहां से आप हमारे स्टोर पर आ सकते हैं। यह वीडियो कोई पैसा देकर नहीं बनाया गया है। हमारा चैनल ही गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार करने के लिए है। अतः गुरु महाराज के ज्ञान से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे उन्हें भी गुरु महाराज के ज्ञान से लाभ हो और वे परम प्रभु परमात्मा को पाकर परम सुखी हो जाएं। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।